हाय गाइस, उड़ान सेना रिटेन में फिर से का स्वागत है। नए क्वेश्चन के साथ फिर मैं एक और हाजिर हुआ हूं, जिसमें एरिया से क्वेश्चन यानी क्षेत्रफल से, आयत से इससे पहले मैं वीडियो में कर चुका हूं, है ना। उसके बाद इसमें वर्ग से है, वर्ग से किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है ये आपको बताया जा रहा है। चलिए टाइम नहीं गवाते हुए देखते हैं और पूरा वीडियो को देखें, जो हम क्लियरली बताते हैं उसे ज़रूर देखें, स्किप करके ना देखें, ठीक है। अच्छा लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें, ठीक है। अगर आप नए हों तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक वर्ग का प्रत्येक भुजा 10 मीटर हो तो क्षेत्रफल एवं विकर्ण निकालें। तो जब वर्ग का भुजा दिया रहे तो क्षेत्रफल और विकर्ण निकालना बहुत आसान है। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर। क्या होता है? भुजा स्क्वायर। भुजा दिया हुआ है तो उसका स्क्वायर कर दीजिए, 10 का स्क्वायर यानी 100 मीटर स्क्वायर। वर्ग का विकर्ण, तो वर्ग का विकर्ण होता है √2 गुने भुजा। तो √2 गुने भुजा यानी भुजा, तो √2 गुने भुजा का 10, तो 10√2 मीटर। क्लियर। अगला देखते हैं। एक वर्ग का परिमाप कितना होगा जिसका विकर्ण 4√2 सेंटीमीटर है। अगर विकर्ण दे दिया है, आपसे परिमाप पूछ रहा है, तो जब विकर्ण दिया रहे तो आप उससे पहले भुजा निकालेंगे, तभी कुछ निकल सकता है। तो वर्ग का विकर्ण बराबर हम लिख दिए 4√2। हम जानते क्या है, विकर्ण बराबर √2 गुने भुजा। तो √2 गुने भुजा बराबर 4√2। √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, यानी भुजा यानी a बराबर 4। और जब भुजा निकल गया तो कुछ भी हम निकाल सकते हैं। तो परिमाप यहाँ निकालना होता है। तो परिमाप का फार्मूला बार बार हम बोलते हैं कि एडवांस मैथ के लिए आपको पहले फार्मूला ज़रूरी है। तो चलिए, परिमाप होता है वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुने भुजा। क्या होता है? 4 गुने भुजा। तो 4, अब भुजा का मान दिया है 4, तो 4 यानी 16 सेंटीमीटर। क्लियर। चलिए अगला देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन। एक वर्ग का क्षेत्रफल 144 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्रफल अब दे दिया है। इस वर्ग का विकर्ण निकालें। तो वर्ग का क्षेत्रफल लिख दिए हम 144 मीटर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल हम क्या जानते हैं, तो भुजा स्क्वायर। तो भुजा स्क्वायर बराबर 144। इधर से ये स्क्वायर रह जाएगा तो रूट, यानी भुजा बराबर √144। तो इसका वर्गमूल निकल जाएगा, तब भुजा हो जाएगा 12 मीटर। विकर्ण कह रहा है, तो विकर्ण का फार्मूला जानते हैं कि होता है √2 गुने भुजा। तो √2 गुने भुजा का मान है 12, तो यानी 12√2 मीटर। क्लियर। अगला देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक वर्ग का विकर्ण 10 सेंटीमीटर है, इस वर्ग का क्षेत्रफल निकालें। तो विकर्ण दे दिया है तो इससे भुजा निकालेंगे, क्षेत्रफल दे रहता है तो भुजा निकालिए, परिमाप दिया है तो भुजा निकालिए। पहले भुजा निकालेंगे तभी हम कोई और अन्य निकालेंगे। तो चलिए, विकर्ण 10, तो विकर्ण हम जानते हैं √2 गुने भुजा बराबर 10। √2 से इधर आके भागा हो जाएगा, गुना में है तो भाजा भुजा बराबर हो जाएगा 10/√2 सेंटीमीटर। अब क्षेत्रफल निकालना है, भुजा जब निकलेगा तो क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर। तो हम 10/√2 का स्क्वायर कर देंगे, तो 10 का स्क्वायर 100 और √2 का स्क्वायर 2 भागा दे देंगे, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल जब भी होता है तो स्क्वायर में मापा जाता है ना, आयतन क्यू में, बाकी सब ऐसे ही नापा जाता है, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक वर्ग का परिमाप 160 मीटर है, इस वर्ग का क्षेत्रफल निकालें। परिमाप इस बार दे दिया, अगले बार विकर्ण दिया, उससे पहले क्षेत्रफल दिया। अगर परिमाप दे दिया है तो इससे क्षेत्रफल निकालना है। तो परिमाप बराबर हम लिख दिए 160, जो दिया है उसे लिखें। फिर परिमाप बराबर 4 गुने भुजा बराबर, इधर लिख देंगे 160, 4 से भागा दे दीजिए, है ना। तो 40 बार में, यानी भुजा हो गया 40 मीटर। और जब भुजा निकल गया तो क्षेत्रफल निकाल देंगे भुजा स्क्वायर, यानी 40 का स्क्वायर 1600 मीटर स्क्वायर। क्लियर। तो बहुत आसान है, आप फार्मूला से चलें, है ना। ट्रिक पे मत चलिएगा, ट्रिक फार्मूला ही होता है, लेकिन उसे खाली कह देता है कि परिमाप कहा तो हम 160 लेंगे, आपका परिमाप 4 होता है, भागा दीजिए, ये कीजिए वो कीजिए, सब नहीं। आप अगर फार्मूला जान रहे हो तो बहुत आसानी से बनेगा। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक वर्गाकार बंजर भूमि की परिमिति 108 मीटर है, यानी परिमिति यानी परिमाप 108 मीटर है। इसके चारों ओर 2 मीटर रास्ता है। उस वर्ग का जो दिया हुआ है 208 मीटर परिमाप, उसके चारों ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता है। रास्ते सहित भूमि के चारों ओर 12.5 रुपये प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने, यानी कोई भी चीज़ लगा रहा है, उसका खर्च कितना होगा, ठीक है।
तो आगे आप परिमाप जो दिया है उससे हम भुजा निकाल लेंगे कि जो एक अंदर वाला वर्ग है उसका क्या भुजा हुआ है। तो उसका भुजा निकाल दिए, उसके बाद 2 मीटर उसके चारों तरफ रास्ता है। तो देखिए 2 मीटर चारों तरफ हम रास्ता बना दिए। तो 2 मीटर से अगर बढ़ा दिए हम चारों तरफ। अब पहले वाला का था लंबाई 52 मीटर, निकाले हम ना परिमाप से, परिमाप दिया हुआ था 208 मीटर, उससे मैं निकाल लिया कि क्षेत्रफल में ये भुजा मेरा आ गया 52 मीटर। अब 2 मीटर इधर बढ़ा, 2 मीटर इधर बढ़ा, है ना, 2 मीटर इधर बढ़ा, 2 मीटर यानी वर्ग, फिर अंदर वाला भी है जो क्या है, बाहर वाला भी एक वर्ग है। तो वर्ग का भुजा बराबर होता है, तो 52 इधर है तो 2 2 बढ़ गया, यानी 54 मीटर लंबा, फिर 54 मीटर चौड़ा, तो यानी 54 मीटर बाहर वाला है। तो कह रहा है कि रास्ता सहित, है ना, बाड़ लगाने की। तो हम यानी पूरा का, ये बाहर वाला का सहित आपको इसमें कुछ बिछाना है, तो हम कहेंगे कि बड़े वाले वर्ग का परिमिति। तो बड़े वाले वर्ग के परिमिति, तो वर्ग का परिमिति तो होता है 4 गुना भुजा ही, तो 4 गुने अब भुजा हो गया 52, 2 ने बढ़ा यानी 54, 52 इधर भी था तो 2 बढ़ा इधर, यानी भुजा कह कितना हो गया मेरा, नया वाला का हो गया 52 और 4 56 मीटर। देखिए यहाँ पर कर दिए नया भुजा 52 4 56 मीटर। तो परिमाप निकाल दिए 4 गुने 56 यानी 224 मीटर आ गया। अब पूरा का परिमाप, तो अब बाड़ लगेगा, क्षेत्रफल में थोड़े बाड़ लगता है, ये चारों तरफ लगता है। तो लगा दिए, तो अब 1.5 रुपये मीटर लग रहा था, 12.5 रुपये प्रति मीटर, 12.5 रुपये प्रति मीटर, तो 1 मीटर का 12.5 रुपया, तो 224 मीटर के तो गुना कर दिए हम, आ गया 2800 रुपया। आप यहाँ पर ये से भी समझ सकते हैं कि मेरा क्षेत्रफल निकालना है, भुजा तो आप निकाल लिए, अब यहाँ क्षेत्रफल निकालना है कि परिमाप निकालना है, तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर रुपया के ही हिसाब से। यानी देखिए प्रति मीटर कह रहा है, तो प्रति मीटर में तो परिमाप ही होता है, या विकर्ण, तो विकर्ण तो थोड़े बार लगेगा, जब ही लगेगा तो चारों पट्टी लगेगा। तो परिमाप अगर प्रति मीटर स्क्वायर दे रहता तो आप समझिए कि क्षेत्रफल निकालना होता। आप ऐसे ही पकड़ सकते हैं, ऐसे तो हम लोग डायरेक्ट पकड़ लेते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 वर्ग का क्षेत्रफल का अनुपात दे दिया है 4:2। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा टफ था, तो इसको आप 2-3 बार देखिएगा, समझ में आ जाएगा, बनाइएगा। 2 वर्ग का क्षेत्रफल का अनुपात 4:2 है, इसका परिमाप का अनुपात कितना है। तो बार बार मैं बोलता हूँ कि क्षेत्रफल दिया रहे, कोई भी चीज़ दिया तो उसे भुजा। तो क्षेत्रफल दे दिया है 4:2, यानी क्षेत्रफल देखिए हम लिख दिए 4:2। तो भुजा निकालेंगे, तो भुजा कब निकल रहा है उसका रूट चढ़ा देते हैं ना, क्षेत्रफल का रूट चढ़ाइएगा तो आप भुजा निकाल लीजिएगा। जैसे पहले वाला मैथ में दिया था कि मैं क्षेत्रफल 144 है, तो उसका भुजा गया था 12, क्योंकि भुजा स्क्वायर होता है क्षेत्रफल, तो हम भुजा निकालेंगे तो उसका रूट हो जाएगा, उल्टा स्क्वायर का उल्टा रूट, और रूट का स्क्वायर रूट का उल्टा स्क्वायर। तो 4 का रूट और 2 का रूट, तो 4 का तो 2 हो जाएगा, √2 का √2 रह जाएगा। अब भुजा मेरा निकल गया 2√2। तो परिमाप पूछा, तो परिमाप होता क्या है, 4 गुने भुजा। तो एक अलग वर्ग है, एक दूसरा वर्ग है, तो दोनों के लिए हम भुजा अलग अलग ले लिए, इसका A1 लिए, इसका A2 लिए। 4, तब 4 से 4 तो कैंसिल हो गया, अब भुजा ही बच गया। तो भुजा यहाँ दिया हुआ था, एक का 2 एक का √2, तो 2 एक √2 ले लिए, इसको काट दिए। 2 में देखिए 2 में क्या होता है कि √2 गुने √2 होता है, तो एक √2 से एक √2 कैंसिल, तो एक √2 बच गया, तो एक √2 यहाँ लिख दिए, इधर कुछ नहीं बचा तो 1, यानी √2:1 हो जाएगा। क्लियर, परिमाप का अनुपात, यानी परिमाप और भुजा और विकर्ण ये तीनों समान होता है। देखिए आगे हम इसको प्रूफ करेंगे कैसे। क्षेत्रफल जब निकालना रहेगा तो भुजा का स्क्वायर कर दीजिएगा, और क्षेत्रफल दिया रहेगा तो भुजा के लिए निकालने के लिए उसको रूट कर दीजिएगा, ये याद रखिएगा। तो देखिए फिर अगला 2 वर्ग का परिमाप का अनुपात 3:5 है, इसका विकर्ण का अनुपात पूछ रहा है। तो हम लिख दिए परिमाप का अनुपात, तो परिमाप से पहले भुजा निकालेंगे, तो परिमाप और भुजा सेम ही होता है, ठीक है, परिमाप और भुजा सेम होता है, बार बार मैं बताया। देखिए यहाँ पर भी वही था, यहाँ भी वही आया था। तो चलिए भुजा हो गया 3:5। तो विकर्ण पूछ रहा है, तो विकर्ण देखिए प्रूफ करते हैं, विकर्ण भी इतना ही आएगा, क्योंकि विकर्ण होता है √2 गुने भुजा अनुपात √2 गुने भुजा, दोनों का भुजा अलग अलग ले लिए, √2 से √2 कैंसिल हो गया, अनुपात में कट जाता है। अब A का मान वैल्यू था 3, अब A2 का मान था 5 रख दिया, यही हो गया, कटेगा तो है नहीं, विकर्ण बराबर 3:5। चलिए आगे देखते हैं, बहुत ही आसान है ऐसा दिया तो। 2 वर्ग का भुजा का अनुपात 2:3 है, भुजा देखे दे दिया है, परिमाप का अनुपात, तो भुजा अगर दिया रहे तो परिमाप अब सेम ही हो जाता है, डायरेक्ट आंसर। देखिए हम यहाँ पे ऐसे तो कंसेप्ट से समझाए हैं कि 4 भुजा ले लिए, इसका अलग, इसका भुजा अलग ले लिए, दोनों का, दोनों वर्ग का, क्योंकि 2 वर्ग था, दोनों का भुजा अलग अलग ले लिए।
अब यहाँ 4 से 4 कैंसिल, इसका भुजा 2 था, इसका 3 था, रख दिए तो वही ना हो जाएगा, काटछट हो नहीं रहा है। अगर क्षेत्रफल कहता है तो भुजा दिया रहे, अब उसको स्क्वायर कर दीजिए, भुजा का स्क्वायर कर दीजिए, क्षेत्रफल हो जाएगा। क्षेत्रफल दिया रहे, भुजा निकालना रहे तो आपको रूट कर दीजिएगा, ठीक है। अब भुजा, परिमाप और विकर्ण ये तीनों सेम होता है अनुपात में। क्लियर, चलिए आगे देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन, एक वर्ग के प्रत्येक भुजा में 50% की वृद्धि किया जाए तो क्षेत्रफल कितना परिवर्तन होगा। क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन आएगा, या क्या बढ़ेगा या घटेगा, है ना। तो वर्ग की अगर एक भुजा में कहे चाहे प्रत्येक भुजा में कहे, वो दोनों भुजा बढ़ेगा, क्योंकि वर्ग में अगर हम लंबाई बढ़ाएंगे तो चौड़ाई आपको खुद बढ़ाना पड़ेगा, तभी वो वर्ग बनेगा, नहीं तो एक बड़ा हो जाएगा एक छोटा हो जाएगा। अब वर्ग का क्या होता है कि प्रत्येक भुजा समान होता है ना, ठीक है। तो इसलिए तो 50% बढ़ रहा है अगर लंबाई, तो चौड़ाई भी 50 बढ़ेगा ही, आप रुपये अपना मन से ही। तो इसका फार्मूला मैं पहले भी बता चुका था, आयत वाला में भी। तो चलिए बढ़ाए तो +50 +50 और प्लस 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 50 गुने 50/100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये 50 50 जुट गया 100, और ये 5 5 25 यानी 125%। प्लस में आया तो वृद्धि, माइनस में आता तो कमी। तो बढ़ रहा है तो वृद्धि होगा वर्ग में, ठीक है, और घटेगा तो कमी ही होगा। तो ये दोनों चीज़ के लिए अगर कमी कहेगा तो माइनस माइनस लीजिएगा, तो माइनस माइनस ही जाके प्लस हो जाएगा, आप देखिएगा, ठीक है, कैलकुलेशन कीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। 108 मीटर लंबे आयत का क्षेत्रफल उस वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है जिसका भुजा 72 मीटर लंबा है। यानी कह रहा है कि एक आयत है जो इसका क्षेत्रफल जो है एक वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर जिसका भुजा 72 मीटर है। वर्ग का भुजा 72 मीटर है, लेकिन आयत का लंबाई और चौड़ाई अलग है। लंबाई पता है कि 108 मीटर है, लेकिन आयत का चौड़ाई क्या है जो पता नहीं है, लेकिन क्षेत्रफल दोनों का बराबर है। तो हम लिखेंगे कि आयत का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। तो आयत का लंबाई दे रहा था तो 108, चौड़ाई नहीं दे रहा था, चौड़ाई छोड़ दिए, है ना। यहाँ पूछ रहा था कि चौड़ाई कितना होगा, आपको आंसर ऐसे रहेगा कि चौड़ाई कितना है या परिमाप कितना है, ये कुछ भी कह सकता है आयत का, ठीक है। तो यहाँ चौड़ाई पूछ रहा है आयत का, तो चलिए, तो लंबाई हम रख दिए, चौड़ाई नहीं दिया था, चौड़ाई की चौड़ाई छोड़ दिए। हम भुजा आयत का वर्ग का दिया हुआ था, वर्ग का दिया था 72, तो 72 का स्क्वायर तो 72 गुने 72, इसको काट दिए हम, 18 चौ 72, और ये कट गया 18 6 कठोतल से, ये 6 से काट दिए 12 6 72, तो आ गया 12 चौ 48, यानी चौड़ाई बराबर 48 मीटर। लंबाई और जो चौड़ाई पता चल गया है तो आयत के आप कुछ भी निकाल सकते हो, परिमाप कहे विकर्ण कहे जो भी कहे आप निकाल लीजिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। एक आयत का क्षेत्रफल 360 मीटर स्क्वायर है जो एक वर्ग के क्षेत्रफल का 90% है। यानी आयत का जो क्षेत्रफल ही 360 है वो वर्ग का क्षेत्रफल का 90% है। वर्ग का प्रत्येक भुजा, यानी एक भुजा कहे या प्रत्येक भुजा कहे, एक ही भुजा ना उसका सेम, सब तो बराबर ही है भुजा है। तो एक दो मेथड से, एक रेशियो मेथड से, एक कंसेप्ट मेथड से, दोनों हौला ही है। तो आयत का क्षेत्रफल 360 मीटर है जो वर्ग का 90% है, वर्ग का क्षेत्रफल का। तो यानी हम वर्ग का क्षेत्रफल अगर 100 मानेंगे तो आयत कितना हो जाएगा 90 अनुपात में, रेशियो में, ठीक है। तो आयत का क्षेत्रफल दिया हुआ था 360, तो अब मेरा कितना आ रहा था 90, तो हम 90 रख दिए। वर्ग का पूछ रहा था 100 से गुना कर दिए, इसको काट दिए, यानी 400 मीटर आ जाएगा वर्ग का क्षेत्रफल। आयत का हो गया 360। अब पूछ रहा था भुजा, तो भुजा निकालने के लिए क्षेत्रफल जब दिया रहे, भुजा निकालना है तो उसको रूट कर दीजिए, यानी 20 मीटर। एक ये मेथड, एक देख लेते हैं थोड़ा सा कंसेप्ट से। लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का 90%, वर्ग का क्षेत्रफल का 90% कह रहा था, आयत का जो क्षेत्रफल था वो वर्ग का क्षेत्रफल का 90% है। क्वेश्चन आप 2-3 बार पढ़ें। आयत का क्षेत्रफल बराबर हम लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल का 90%। आयत का क्षेत्रफल दिया था 360 बराबर वर्ग का क्षेत्रफल का 90%, हटा दिए 100, इसको काट दिए 4 बार में, गुना कर दिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 1 से यहाँ तक वर्ग का क्षेत्रफल, 100 से यहाँ गुना तक 400, तो वर्ग का क्षेत्रफल आ गया 400, तो उससे भुजा निकल गया 20 मीटर। यही पूछ रहा था हमसे। अगर विकर्ण पूछा तो विकर्ण हम निकाल देते, परिमाप पूछता परिमाप निकाल देते। क्लियर, चलिए अगले देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। एक वर्ग के अंतःवृत्त एवं परिवृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात क्या है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत VVI क्वेश्चन है आपके लिए, इसे बहुत बारीकी से देखें। एक वर्ग के अंतःवृत्त, अंतःवृत्त मतलब अंदर एक वृत्त बना हुआ है, एक वर्ग के परिवृत्त यानी बाहर एक वृत्त बना हुआ है का क्षेत्रफल का अनुपात क्या है। तो देखिए वर्ग का भुजा बराबर, हम इसमें एक तो अंतःवृत्त वाला आगे हम देखिए बनाए हैं फिगर, एक बार परिवृत्त वाला, वर्ग दोनों सेम ही है, ठीक है। ये नहीं देखिएगा कि वर्ग बड़ा है ये छोटा है, दोनों सेम ही वर्ग है। आप यहाँ पे हमको बनाने में दिक्कत हुआ है। तो वर्ग का भुजा इसके लिए, अंतःवृत्त के लिए
वर्ग का भुजा बराबर होता है वृत्त का व्यास। देखिए अंदर बना ना, तो ये जो भुजा ये वर्ग का भुजा है और इसको हम कह सकते हैं कि वृत्त का व्यास भी है। तो वर्ग का भुजा बराबर वृत्त का व्यास, यानी हम कह सकते हैं ए बराबर वृत्त का व्यास को हम त्रिज्या का दुगना भी कहते हैं, तो यानी 2r। तो r बराबर आ गया a/2। ठीक है, ये त्रिज्या आ गया मेरा अंतःवृत्त का। चलिए वो परिवृत्त का त्रिज्या निकालेंगे तभी ना क्षेत्रफल का अनुपात निकलेगा। चलिए अब वर्ग का विकर्ण बाहर जब रहेगा तो क्या होता है, इसे तो आपको याद कर लेना है, ध्यान में याद हो जाएगा कि जब अंतःवृत्त रहेगा तो भुजा के बराबर हो जाएगा और जब परिवृत्त रहेगा तो विकर्ण के बराबर होगा उसका व्यास। तो हम लिखेंगे वर्ग। देखिए अब ये जो बन गया विकर्ण के बराबर इसका व्यास बना है ना। तो वर्ग का विकर्ण बराबर हम कहते हैं कि वृत्त का व्यास। तो विकर्ण होता है √2 गुने भुजा बराबर 2r, यानी त्रिज्या का दुगुना होता है व्यास। चलिए तो r बराबर हो जाएगा कितना, 2 से भागा हो जाएगा √2a/2। चलिए अब दोनों का त्रिज्या निकल गया, ये हम इसको है ना r1 r2 मान लेते हैं। चलिए तो क्षेत्रफल का अनुपात, पहले अंतःवृत्त का रहा था तो पहले अंतःवृत्त का क्षेत्रफल का ले लिए, उसके बाद परिवृत्त का ले लिए। क्योंकि पाई r² होता है क्षेत्रफल, तो पाई से पाई तो कैंसिल हो जाएगा। अगर पाई लेते हैं पाई r², तो पाई कैंसिल हो जाएगा, तो r², तो r का स्क्वायर a/2 का स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा √2a का होल स्क्वायर। a का स्क्वायर हो जाएगा, जब स्क्वायर तोड़ेंगे तो a का स्क्वायर और नीचे हो जाएगा 2 दूनी के 4। अनुपात यहाँ करेंगे तो √2 पर स्क्वायर जाएगा तो 2 बन जाएगा, a का a² 2 का 2 दूनी के 4, नीचे नीचे कट जाएगा, फिर ऊपर से स्क्वायर कट जाएगा, a² यानी 1:2 आपका क्या हो जाएगा आंसर। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं, 2 क्वेश्चन और बचा हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 1764 मीटर स्क्वायर है, इससे 4 गुने बड़े वर्ग का परिमाप कितना होगा। यानी इससे 4 गुना बड़ा क्षेत्रफल वाला है, उसका परिमाप पूछ रहा है। तो हम बड़ा वर्ग का क्षेत्रफल निकाल देंगे सीधा। एक छोटा वर्ग है उसका क्षेत्रफल दे दिया हमको कि 1764 है, ठीक है, और इससे एक 4 गुना बड़ा, तो इससे यानी 4 गुना कर देंगे इसका क्षेत्रफल में। तो बड़ा वर्ग का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा इससे 4 गुना। तो बड़ा वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, पहले हम भुजा निकाल लेंगे। तो भुजा स्क्वायर, जब क्षेत्रफल दिया रहे तो भुजा ही निकलता है, उसके बाद ही परिमाप निकलेगा। तो हम लिखेंगे बड़ा वर्ग का क्षेत्रफल बराबर तो हो गया इसका 4 गुना, लिख दिए हम। फिर इधर हम जानते हैं कि भुजा स्क्वायर होता है, तो भुजा स्क्वायर बराबर 4 गुने 1764, यह स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट, तो भुजा बराबर हो जाएगा 4 का वर्गमूल 2, 1764 का वर्गमूल 42, 42 दूनी 84 मीटर, है ना। अगर खाली क्षेत्रफल पूछता तो इसका 4 गुना कर देते वो आंसर आ जाता, लेकिन हमसे परिमाप पूछ रहा है तो क्षेत्रफल से हम क्या निकालेंगे, भुजा। तो भुजा निकाल लिए तो आ गया 84 मीटर। अब परिमाप पूछा था, परिमाप बराबर होता है 4 गुने भुजा, तो 4, अब भुजा था 84, गुना कर दिए 336 मीटर। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं, अगर विकर्ण पूछा तो विकर्ण निकाल देते। एक लास्ट क्वेश्चन है ये, इसको चलिए बारीकी से देखिएगा एकदम। कह रहा है 14 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के अंतर्गत मतलब एक अंदर, 14 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के अंतर्गत खींचे गए अधिकतम त्रिज्या के वृत्त का क्षेत्रफल कितना है। तो अंदर खींचा गया सबसे अधिकतम, यानी उसके भुजा से टच होने वाला। इसे फिर अगर थोड़ा सा ये बड़ा करेंगे तो बाहर आ जाएगा, तो बाहर तो कह नहीं रहा, अंदर कह रहा। तो चलिए अंतर्गत, तो बार बार बोला कि अंतर्गत अगर कहा तो यानी हम कह सकते हैं कि वर्ग का जो भुजा होगा वो वृत्त के व्यास के बराबर होता है। तो वर्ग का भुजा बराबर वृत्त का व्यास। यहाँ वर्ग का भुजा दिया हुआ था 14, तो आप यहाँ पर 14 ले भी सकते थे, ऐसे हम ले लिए भुजा ए बराबर 2r, यानी r बराबर a/2, यानी हम कह सकते हैं कि 14/2, तो यानी 7 सेंटीमीटर। तो जब त्रिज्या आ गया 7 सेंटीमीटर तब वृत्त का क्षेत्रफल पाई r², तो पाई का मान 22/7, r गुने 7 गुने 7, काट दीजिए 7 से 7, 22 होते 54, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो बस इतना ही तक आज। जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करें और शेयर करें, और ठीक है, और जैसा आपको वीडियो चाहिए वो कमेंट करें। ठीक है, उड़ान सेना रिटर्न में आप लोग का स्वागत है। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।